क्या आप भी दिन भर बिजी रहते हो लेकिन एंड में लगता है कुछ खास अचीव नहीं किया? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। अगर आपने डीप वर्क सीख लिया तो आप कम टाइम में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स ला सकते हो। ऑथर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल डीप वर्क है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों गिर रही है। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क का मतलब है किसी एक काम पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। ऑथर कहते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हो तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो और हाई क्वालिटी आउटपुट क्रिएट कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि शैलो वर्क इसके अपोजिट होता है, जिसमें आप मल्टीटास्किंग करते हो और छोटे छोटे टास्क्स में बिजी रहते हो लेकिन उसमें रियल वैल्यू क्रिएट नहीं होती। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग शैलो वर्क में फंसे रहते हैं क्योंकि वह इजी होता है और उसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस और मैसेजेस। ऑथर कहते हैं कि लेकिन अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको डीप वर्क को प्रायोरिटी देनी होगी। ऑथर कहते हैं कि फोकस एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है, लेकिन आज के समय में लोग इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं बल्कि डिस्ट्रैक्शंस के कारण इसे खोते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि वह लंबे समय तक एक काम पर फोकस कर सके। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए आपको डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा, जैसे अननेसेसरी नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया और इंटरप्शंस। ऑथर कहते हैं कि एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्टिंग है तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां आप बिना डिस्टरबेंस के काम कर सको। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने डे को प्लान करना होगा और डीप वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक करना होगा ताकि आप उस टाइम में सिर्फ इम्पोर्टेंट काम पर फोकस कर सको। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क के दौरान आपको कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड रहना चाहिए ताकि आपका माइंड पूरी तरह उस काम में इमर्स हो सके। ऑथर कहते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप रोज डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो तो आपका फोकस स्ट्रांग होता जाता है। ऑथर कहते हैं कि आपको बोर्डम को टॉलरेट करना सीखना होगा, क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो तो आपका माइंड बोर्डम फील करता है, लेकिन यही मोमेंट होता है जहां आपका फोकस बिल्ड होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर बार बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागते हो तो आप कभी भी डीप वर्क डेवलप नहीं कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होगा कि वह डिस्ट्रैक्शन के बावजूद फोकस बनाकर रखे। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाता बल्कि यह आपकी स्किल लेवल को भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब आप फोकस्ड होकर प्रैक्टिस करते हो तो आप तेजी से सीखते हो। ऑथर कहते हैं कि अगर आप डीप वर्क की हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आप अपने फील्ड में टॉप परफॉर्मर बन सकते हो, क्योंकि बहुत कम लोग इस स्किल को मास्टर कर पाते हैं। ऑथर कैल न्यूपोर्ट आगे बताते हैं कि डीप वर्क को लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी होंगी, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना इनफ नहीं है बल्कि उसे अप्लाई करना जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्लियर गोल्स सेट करने होंगे, क्योंकि बिना क्लियर गोल्स के आप फोकस नहीं कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है और उसी पर डीप फोकस करना होगा। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने टाइम को स्ट्रक्चर करना होगा ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस से बच सको। ऑथर कहते हैं कि आपको फिक्स्ड स्केड्यूल बनाना चाहिए जिसमें डीप वर्क के लिए डेडिकेटेड टाइम हो। ऑथर कहते हैं कि रिचुअल्स और रूटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वे आपके माइंड को सिग्नल देते हैं कि अब फोकस करने का टाइम है। ऑथर कहते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम चूज करना चाहिए जहां आप रेगुलरली डीप वर्क कर सको। ऑथर कहते हैं कि इससे आपका माइंड ऑटोमेटिकली फोकस मोड में आ जाता है। ऑथर कहते हैं कि आपको सोशल मीडिया
का यूज लिमिट करना होगा क्योंकि यह सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। ऑथर कहते हैं कि आपको हर टूल का इवैल्यूएशन करना चाहिए कि वह आपके गोल्स में हेल्प कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आपको डाउनटाइम भी जरूरी है क्योंकि जब आप रेस्ट लेते हो तो आपका माइंड रिचार्ज होता है और नेक्स्ट सेशन में बेटर परफॉर्म करता है। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क और रेस्ट दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा ताकि आप देख सको कि आप कितना डीप वर्क कर पा रहे हो। ऑथर कहते हैं कि मेजरमेंट से इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि जब आप ट्रैक करते हो तो आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि डीप वर्क एक स्किल है जिसे डेवलप होने में टाइम लगता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो धीरे धीरे आपका फोकस इंप्रूव होता जाता है। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क आपको सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं देता बल्कि आपको सैटिस्फैक्शन भी देता है क्योंकि जब आप मीनिंगफुल वर्क करते हो तो आपको फुलफिलमेंट फील होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हो तो आप डिस्ट्रैक्शंस भरी दुनिया में भी फोकस्ड रह सकते हो और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। ऑथर कैल न्यूपोर्ट आगे बताते हैं कि डीप वर्क को मास्टर करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हटाना काफी नहीं है बल्कि आपको अपने माइंड को इस लेवल तक ट्रेन करना होगा कि वह नेचुरली फोकस मोड में आ सके। ऑथर कहते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया ने हमारे ब्रेन को इस तरह कंडीशन कर दिया है कि हम हर कुछ मिनट में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं और यही हैबिट हमारी प्रोडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर थोड़ी देर में फोन चेक करते हो या नोटिफिकेशंस देखते हो तो आपका माइंड डीप थिंकिंग की कैपेबिलिटी खो देता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपको अपने ब्रेन को रिट्रेन करना होगा ताकि वह लंबे समय तक एक ही काम पर फोकस्ड रह सके। ऑथर कहते हैं कि इसके लिए सबसे जरूरी है अटेंशन कंट्रोल क्योंकि अटेंशन ही आपकी सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स है। अगर आप अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप किसी भी मीनिंगफुल काम में एक्सेल नहीं कर सकते। ऑथर कहते हैं कि आपको डेलिबरेट प्रैक्टिस करनी होगी यानी जानबूझकर अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट डालना होगा। ऑथर कहते हैं कि जब आप डीप वर्क करते हो तो आपको अपने माइंड को डिस्ट्रैक्शंस से बार बार वापस लाना होगा और यही प्रोसेस धीरे धीरे आपके फोकस को मजबूत बनाता है। ऑथर कहते हैं कि आपको मल्टीटास्किंग को कंप्लीटली अवॉइड करना होगा क्योंकि मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन को वीक बनाता है और आपकी एफिशिएंसी को कम कर देता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप एक ही समय में कई काम करते हो तो आपका ब्रेन हर बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और आपका आउटपुट भी लो क्वालिटी का होता है। ऑथर कहते हैं कि आपको मोनोटास्किंग की हैबिट डेवलप करनी होगी यानी एक समय पर सिर्फ एक ही काम करना। ऑथर कहते हैं कि बोर्डम टॉलरेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि जब आप डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहते हो तो आपका माइंड बोर्डम फील करता है और उसी मोमेंट में आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागना चाहते हो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आप उस बोर्डम को टॉलरेट कर लेते हो तो आपका ब्रेन ग्रेजुअली डीप फोकस के लिए ट्रेन होने लगता है। ऑथर कहते हैं कि आपको इंटेंशनली अपने माइंड को बोर्डम के साथ कंफर्टेबल बनाना होगा ताकि आप डिस्ट्रैक्शंस के बिना भी फोकस्ड रह सको। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने डे को इस तरह डिजाइन करना होगा कि उसमें डीप वर्क सेशंस क्लियरली डिफाइंड हों और उन सेशंस के दौरान आप पूरी तरह फोकस्ड रहो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना होगा ताकि वहां कोई अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन न हो। ऑथर कहते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट आपके फोकस पर बहुत ज्यादा होता है। अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन और डिस्ट्रैक्शन फ्री है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली बेटर फोकस करता है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने एनर्जी लेवल्स को भी मैनेज करना होगा क्योंकि डीप वर्क हाई एनर्जी डिमांड करता है। अगर आप टायर्ड हो तो आप डीप फोकस नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अपनी स्लीप
डाइट और रेस्ट पर भी ध्यान देना होगा। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ मेंटल स्किल नहीं है, बल्कि यह ओवरऑल लाइफस्टाइल है जिसमें आपको अपने हैबिट्स, एनवायरनमेंट और माइंडसेट को अलाइन करना होता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप इस लेवल की डिसिप्लिन डेवलप कर लेते हो तो आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, क्योंकि आज की दुनिया में डीप वर्क करने वाले लोग बहुत कम हैं और यही आपकी बिगेस्ट एडवांटेज बन सकती है। ऑथर कैल न्यूपोर्ट इस बुक के फाइनल पार्ट में बताते हैं कि डीप वर्क को लॉन्ग टर्म मेंटेन करने के लिए आपको इसे अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि जब तक डीप वर्क आपकी हैबिट नहीं बनता तब तक आप इसे कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाओगे। ऑथर कहते हैं कि आपको खुद को एक फोकस्ड पर्सन के रूप में देखना होगा और उसी आइडेंटिटी के हिसाब से एक्शंस लेने होंगे। ऑथर कहते हैं कि जब आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है तो आपकी हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको शैलो वर्क को मिनिमाइज करना होगा, क्योंकि शैलो वर्क आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है लेकिन आपको रियल प्रोग्रेस नहीं देता। ऑथर कहते हैं कि आपको यह आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टास्क ट्रूली इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टास्क सिर्फ बिजी दिखाने के लिए हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको अननेसेसरी मीटिंग्स, ईमेल्स और लो वैल्यू टास्क्स को लिमिट करना होगा ताकि आप अपने टाइम को मीनिंगफुल वर्क में इन्वेस्ट कर सको। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने काम के लिए हाई स्टैंडर्ड्स सेट करने होंगे, क्योंकि डीप वर्क का गोल सिर्फ काम करना नहीं है बल्कि हाई क्वालिटी आउटपुट देना है। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने काम में क्राफ्ट्समैनशिप डेवलप करना होगा, यानी अपने वर्क को परफेक्शन के साथ करना। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपने वर्क को सीरियसली लेते हो और उसमें एक्सेलेंस लाने की कोशिश करते हो तो आप नेचुरली डीप वर्क की तरफ अट्रैक्ट होते हो। ऑथर कहते हैं कि आपको अपने प्रोग्रेस को मेजर करना होगा ताकि आप देख सको कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो। ऑथर कहते हैं कि मेजरमेंट आपको मोटिवेटेड रखता है और आपको क्लियर फीडबैक देता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। ऑथर कहते हैं कि आपको डाउनटाइम को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी, क्योंकि रेस्ट के बिना आपका माइंड बर्नआउट हो सकता है। ऑथर कहते हैं कि जब आप रेस्ट लेते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है और आपको नए आइडियाज देता है। ऑथर कहते हैं कि इसलिए डीप वर्क और रेस्ट दोनों का बैलेंस जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि डीप वर्क एक लॉन्ग टर्म स्किल है जिसे मास्टर करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो यह स्किल आपकी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ऑथर कहते हैं कि फाइनल मैसेज यह है कि जो लोग डीप वर्क को मास्टर कर लेते हैं वही फ्यूचर में डोमिनेट करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस की इस दुनिया में फोकस सबसे रेयर और वैल्यूएबल स्किल बन चुका है और अगर आप इसे डेवलप कर लेते हो तो आप किसी भी फील्ड में टॉप परफॉर्मर बन सकते हो। अगर आप भी डिस्ट्रैक्शन को हराकर डीप फोकस मास्टर करना चाहते हो और कम टाइम में पावरफुल रिजल्ट्स लाना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नो डिस्ट्रैक्शन।